हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट। सो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर और जो कि हमारा अब तक हमने 21 टू 31 अगस्त तक अपना कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा बाय द मैपिंग। सो मैपिंग में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि अभी G20 समिट चल रही है न्यू दिल्ली में। तो उसी के रिगार्डिंग जो भी कंट्रीज हैं, उन कंट्री को हमें पता होना चाहिए कौन सा कंट्री जो है वो हमारे लिए G20 समिट्स में आता है। और G20 समिट्स का जब एमसीक्यू बनेगा तो उनको पता होना चाहिए G7 में कितने कंट्री हैं, G8 में कितनी कंट्री हैं, G20 में कितनी कंट्री हैं। सो देखते हैं हम यहाँ पे हमारे पास है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं इसको ट्रिक बेस में आपको कराने की कोशिश करूंगा बाय द न्यूमोनिक। हालांकि मैंने लास्ट कई वीडियो में इनको सॉल्व कराने की कोशिश की है G20, G7 एंड G8 में कौन कौन से कंट्री हैं, क्योंकि जब भी हमारा यूपीएससी का एमसीक्यू बनता है तो वो हमारा एमसीक्यू क्या रहता है, यू कैन से दैट आपका जैसे आपका ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि G7 कंट्री में कौन कौन से कंट्री आते हैं, G8 में कौन कौन से कंट्री आते हैं एंड G20 में कौन कौन से कंट्री आते हैं। और ये जो हमारा कंपाइलेशन होता है वो पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, इन तीनों का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है जो भी हम वीकली करंट करते हैं। और उसमें हमारे पास रहता है पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसमें कॉम्बिनेशन होता है पीआईबी का, प्रेस इंडियन ब्यूरो का, द हिंदू का एंड इंडियन एक्सप्रेस का। ओके, सो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं G7 में कौन कौन सी कंट्री आते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बेस पे बताने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे G7 यानी कि जूस, ठीक है, जूस यानी कि आपका ये हो जाएगा गर्लफ्रेंड्स। जूस हो गया आपका गर्लफ्रेंड के संग, इसको बोलेंगे आप G7। यानी कि 7 लोग थे, उन 7 लोगों ने जो जूस पिया वो किसके साथ पिया, गर्लफ्रेंड के साथ। वो थोड़ा सा कॉमेडी टाइप में, इसको माइंड ना करें। आप J4 देखते हैं, आपको मिल जाता है जापान। ओके, और Q4 आपको मिल जाता है यूएसए। I4 आपको मिल जाता है इटली। देखते रहना, यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। C4 आपको मिल जाता है कनाडा। E4 आपको मिल जाता है यूनाइटेड किंगडम, या यू कैन से दैट इट्स ए यूके। ओके, और J4 आपको मिल जाता है जर्मनी। ओके, और F4 आपको मिल जाता है फ्रांस। क्लियर कट है यहाँ तक? तो ये हमारे पास हो गए जूस गर्लफ्रेंड्स। अगर मैं G8 की बात करूं तो ये तो G7 कंट्री थे। अगर मैं G8 की बात करूंगा तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा रसिया, यानी कि जूस पियेंगे हम रसियन गर्लफ्रेंड के साथ। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा रसिया। तो अब तक हमने G7 और G8 कंट्री पढ़ लिया। अब हमें पढ़ने हैं G20 कंट्री में कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो ये तो आपको याद ही रखना है। तो G7 और G8 ये दोनों कंट्री इसी में आ जाते हैं, जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड्स। अब थोड़ा सा मैं जोड़ू यहाँ पे, जैसे अब मैं, एक लड़की बोलती है अगर मैंने जूस पी लिया, या लड़का बोलता है जूस मगर मैंने रशियन गर्लफ्रेंड के साथ पी लिया, तो अब मैं एसएससी, देखते रहेंगे हम, एसएससी आईआईटी सब फील कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ से निकालेंगे A4 हमारे पास हुआ अर्जेंटीना। ओके, B4 हमारे पास हुआ ब्राजील। क्लियर कट है, समझते रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से। M4 हमारे पास हो गया, M4 देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिको। ओके, उसके बाद E4 हम देखेंगे तो E4 हमें ये यूरोपियन यूनियन मिल जाएगा, जिसमें लगभग 27 कंट्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद हम एस में देखते हैं तो एस पे हमें मिल जाता है साउथ अफ्रीका, और एस में हमें मिल जाता है साउथ कोरिया, और C4 हमें मिल जाता है चाइना। चाइना को हम यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे, ये रहा। ओके, आईआईटी I4 एक आपके पास होगा इंडिया। क्लियर कट है, इंडिया तो उसकी मेजबानी कर ही रहा है। और एक आपके पास हो जाएगा इंडोनेशिया, और T4 आपके पास हो जाएगा टर्की। ओके, अब सा की बात करें तो सा का मतलब है आपके पास एक मिलेगा हमें सऊदी अरेबिया, और एक हमें मिल जाएगा A4 अर्जेंटीना, यहाँ पे अर्जेंटीना। ओके, सो देख रहे हैं हम किस तरीके से हमारा इस, अगर न्यूमोनिक को हम देखते हैं बार बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे G20 कंट्री जो है वो रह जाएंगे। और डेफिनेटली है G7, G8, G20 से एक ना एक एमसीक्यू आपका बनेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा और समिट भी अभी इसमें हुई। ठीक है, और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यूरोपीय यूनियन की। तो यूरोपीय यूनियन की थोड़ा सा आसियान कंट्री भी देखते हैं, ये भी थोड़े से न्यूज में रहे। तो देखते हैं क्या है आसियान के लिए, आपको याद कर रखना है MBBS, और यहाँ पे आप याद कर लेंगे क्लिप।
ठीक है, और T4 टीबी। तो M4 आपका वैसे तो म्यांमार है, ठीक है? B4 बर्मा होगा, पर बर्मा जो है आपका म्यांमार में पड़ जाता है। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करूँगा। जैसे M4 आपका हम म्यांमार ना लगा के M4 हम लगाएँगे मलेशिया, क्लियर है? B4 हम लगाएँगे बर्मा, बर्मा जो कि आपको पड़ जाता है म्यांमार में। यहाँ से थोड़ा-सा आपको समझ लेना है, ओके? उसके बाद फिर बहुत सिंपल है, B4 आपके पास ब्रुनेई हो जाएगा, S4 आपके पास सिंगापुर हो जाएगा, C4 आपके पास हो जाएगा कंबोडिया, ये रहा, ठीक है? L4 आपके पास हो जाएगा लाओस, ठीक है? और क्लिप I4 आपके पास हो जाएगा इंडोनेशिया, देखिए यहाँ कहीं होगा, ये रहा इंडोनेशिया, ओके? और P4 आपके पास हो जाएगा, यू कैन से दैट फिलीपींस, ओके? और T4 आपके पास हो जाएगा, T4 हम निकालते हैं तो T4 हमें मिल जाता है थाईलैंड्स और B4 हमें मिल जाएगा वियतनाम, क्लियर कट है? तो ये हमारे पास आसियान कंट्री जो कि न्यूज़ में रहा, उसका भी इस तरीके से आप न्यूमोनिक याद करेंगे, एमबीबीएस क्लिप टीपी, ओके? अच्छा, अब हम आ जाते हैं यूरोपीय यूनियन। मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की कि G20 में अब आपसे कोई पूछे कि G20 में कितनी कंट्री हैं, तो आप उसको जवाब देंगे 19 तो कंट्री हैं, एक यूनियन है, यूरोपीय यूनियन। और अभी किसको ऐड करने की बात चल रही है? अफ्रीकन यूनियन की। ये सेंस थोड़ा-सा आपको समझ लेना है, ठीक है? सो देखते हैं 28 यूरोपीय यूनियन में कौन-कौन सी मेंबर कंट्री हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, क्रोएशिया है, डेनमार्क है, फ्रांस है, हंगरी है, लातविया है, माल्टा है, पोर्चुगल है, स्लोवेनिया है, यूनाइटेड किंगडम, ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया था। बेल्जियम है इसमें, ठीक है? साइप्रस है, एस्टोनिया है, जर्मनी है, आइलैंड्स है, लिथुआनिया है, नीदरलैंड्स है, ठीक है? रोमानिया है, स्पेन है, बुल्गारिया है, फ्रेंच, फिनलैंड, ग्रीस, इटली, लक्ज़मबर्ग, पोलैंड, स्लोवेकिया एंड देन स्वीडन, ओके? अब इसी तरीके से हम किसको ऐड करने की बात चलते हैं, वो हम बात कर रहे हैं कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड करने की बात चल रही है। तो अफ्रीकन यूनियन में हम थोड़ा-सा फ्लैग टाइप में जो कंट्री है उनको देख लेंगे, जिससे हमें याद होने का थोड़ा-सा चांस बढ़ जाए। सो देखते हैं कौन-कौन सी अफ्रीकन यूनियन में, हालाँकि कंट्री आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपकी 57 कंट्री हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम देखेंगे कैसे है। अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कैबो, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका, चाड, कैमरून, कोंगो, कोंगो रिपब्लिक, कोट d'Ivoire, जिबूटी, इजिप्ट, इक्वाडोर, इरिट्रिया, इथियोपिया, गैबन्स, गैम्बिया, घाना और आपका ग्विनिया विलेस, केन्या, लेसोथो, लीबिया ली यहाँ पे आपके पास ये सॉरी लीबिया है, मेडागास्कर, मलावी, माली, मॉरिशस और मॉरिशस, मोरक्को, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, रवांडा, सडर्स एंड साओ टोमो, सेनेगल, सेशल्स, उसके बाद सीरिया लाओन एंड सोमालिया, उसके बाद हमारे पास पड़ जाता है साउथ अफ्रीका, साउथ सुडान, स्विट्ज़रलैंड और तंजानिया, ओके, स्विट्ज़रलैंड सॉरी, टोंगो, ट्यूनीशिया, युगांडा, ज़ैम्बा एंड ज़िम्बाब्वे। ये आपकी 57 कंट्रीज़ जो हैं वो अफ्रीकन यूनियन में हैं और इनकी भी ऐड करने की बात चल रही है। तो अब हमारा जो जी20 है वो हमारे पास हो जाएगा 19 कंट्री, 19 तो कंट्री हो गई, एक यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, ओके? थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है अफ्रीकन यूनियन का। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी बिटवीन द अफ्रीकन कंट्रीज एंड पीपल्स, टू डिफेंड सॉवरेनिटी एंड क्या इसका काम है, प्रमोट करना यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी बिटवीन किसकी, अफ्रीकन कंट्रीज और जो भी पीपल्स हैं उनकी, ओके। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, फिर इसमें क्या है, टू डिफेंड सॉरी उसके बाद है टू डिफेंड करना किसका, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द मेंबर स्टेट, ओके। और इसके बाद है टू एक्सेलरेट करना क्या, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस ऑफ द अफ्रीका। उसके बाद है टू इंकरेज करना इंटरनेशनल कूप, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल कूप है उनको इंकरेज करने की बात की जाती है, एंड इन कन्फॉर्मिटी विद द यूएन चार्टर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, या सॉरी ह्यूमन राइट्स को लेके, एंड टू प्रमोट करना पीस को, सिक्योरिटी को एंड स्टेबिलिटी ऑन द कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद प्रमोट करना डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशंस एंड गुड गवर्नेंस। उसके बाद टू एडवांस अफ्रीकन डेवलपमेंट बाय द प्रमोटिंग रिसर्च को लेके है, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके है।
अब हम आ जाते हैं अपने पीसी में। पीसी में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में हमने पीसी को अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की थी फॉर 21 अगस्त से 31 अगस्त तक। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। ये कॉम्बिनेशन होता है पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का। और 2 सितंबर से देखते हैं, अब तक हमने फर्स्ट तक तो देख ही लिया था, देखने की कोशिश करते हैं क्या है हमारे पास है। स्पार्स प्लाज्मा ऑन मून, ये जो है प्लाज्मा मून पर है, ये पहले आपको क्लियर कर लेना है कि स्पार्स जो प्लाज्मा है वो कहाँ पर है, वो मून पर है। तो देखते हैं क्या, चंद्रयान प्रोब रंबा लैंग्स लैंग्वेर्स प्रो पेलोड्स फाइंड स्पेस प्लाज्मा ऑन मून्स, जो आपका लगभग 5 to 30 मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर्स है। और ये असिस्ट करता है इन द मिटिगेटिंग द नॉइज, ठीक है, जो भी नोज है उसको मिटिगेट करने का काम करता है। एंड लूनर प्लाज्मा इंट्रोड्यूस इनटू द रेडियो वेव कम्युनिकेशंस, और लूनर प्लाज्मा है वो इंट्रोड्यूस करता है रेडियो वेव कम्युनिकेशंस, इनहांस करता है डिजाइन फॉर द अपकमिंग लूनर विजिटर्स। ओके, प्लाज्मा की बात करें तो ये फोर्थ स्टेज है किसकी, मैटर की, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये क्या है भैया, इसका काम क्या है, ये एक्चुअली में किस तरीके से चिल्ड्रंस हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, लर्न करते हैं एंड बिहेव करते हैं, उन चीज़ों को परखने के लिए इसको बनाया जाता है। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे। इट एज अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द अदर, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट करता है एंड कम्युनिकेट करता है, लर्न एंड बिहेव। अब 100 में से जो एक चिल्ड्रन होता है वो ऑटिज्म है, ठीक है। स्टेम सेल की बात करें तो ऑटिज्म आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हाउ पीपल टू इंटरेक्ट विद द अदर एंड कम्युनिकेट, बिहेव एंड लर्न्स एक्सेट्रा, ठीक है। स्टेम सेल्स की बात करेंगे तो स्पेशल ह्यूमन सेल दैट आर एबल टू डेवलपमेंट इनटू मैनी डिफरेंट सेल्स टाइप्स सच एज ए मसल्स सेल्स, ब्लड सेल्स एंड ब्रेन सेल्स। तो स्पेशल ह्यूमन सेल जो कि डेवलप करने में एबल होती है, जैसे कई टाइप की डिफरेंट सेल होती हैं, जैसे आप मसल सेल कह सकते हैं, ब्लड सेल्स कह सकते हैं, या ब्रेन सेल कह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे पास मितक्षरा लॉ। मितक्षरा लॉ की बात करें तो चिल्ड्रन की जो बोन होती है आउट ऑफ बॉयड्स एंड बर्डेबल्स मैरिज, इट इज एंटाइटल्ड टू पेरेंट्स हियर इन द हिंदू सॉरी बोर्न नॉट ए बोन, ठीक है। ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी में फादर की प्रॉपर्टी में उसका राइट्स होता है, उसी को हम मिताक्षरा लॉ कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी को लेके, ये तो आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेना है कि मिताक्षरा लॉ जो है वो किसको लेके, ये प्रॉपर्टी को लेके है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, टू पेरेंट्स शेयर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न्स बाय द मिताक्षरा लॉ और गवर्न द सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें जैसे सन है, ग्रैंडसन है, राइट टू फैमिली प्रॉपर्टी थ्रू द बर्थ, यानी कि जो बेटा है या ग्रैंडसन है उसको राइट है प्रॉपर्टी जो फैमिली की है बाय द बर्थ, ठीक है, बर्थ से ही उसको इस पे राइट है। तो मिताक्षरा लॉ आपको समझना है कि ये प्रॉपर्टी राइट्स को लेके है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यू कैन से दैट दीपम। दीपम क्या है, दीपम एक्चुअली में ये बॉडी है। बॉडी की बात करें तो मिनिस्ट्री कौन सी दिख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस दिख रही है दीपम को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसका काम है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, माइनॉरिटी स्टैक सेल्स एंड कैपिटल रिस्ट्रिक्शन। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है भैया, इसमें सेल्स होता है एंड लिक्विडेशंस होता है, किसका, एसेट्स का, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट क्या करती है, सेल्स कर देती है, लिक्विडेशंस कर देती है एसेट्स का। ओके, अब हम आ जाते हैं, देखिए थर्ड वाला ज़्यादा नहीं था एमसीक्यू, तो हमने उसको सॉरी प्रीलिम्स करंट, तो उसको हमने ऐड करने की कोशिश की है फोर्थ वाले में, इसलिए थर्ड वाला यहाँ नहीं लिखा है। तो देखते हैं पीआईबी द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट, यू कैन से दैट लीगो। एक्चुअली में साइंस एंड टेक का वर्ड्स हैं। सो देखते हैं इसको बिल्ड किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी ने और डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, किसको, लीगो को। इसके लोकेशंस की बात करें तो ये है आपकी हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा 2030 तक, क्या, लीगो। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा भैया, ये काम क्या करेगा, किस पर्पज से यूज होगा लीगो, इतना तो हमें बताओ। तो ये आपका करेगा जैसे यूनिवर्स की जो मिस्टीरियस चीजें हैं, रहस्यमय चीजें हैं, ठीक है, या ब्लैक होल्स है, या न्यूट्रॉन्स स्टार है, या अदर सेलेस्टियल फिनोमिना है, उनके बारे में इनसाइट नॉलेज देगा हमें। ओके, उसके बाद हम बात चलते हैं लीगो के बारे में, और है इम्प्रूव करेगा एबिलिटी टू लोकलाइज अ सोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशनल वेव एनीवेयर इन अ स्काई। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पम फ्लैग की बात करें तो ये हमारा एक टर्म्स है,
और ये है क्या, इसकी बात करें हम, ये ऑनलाइन चाइनीज स्पैम ऑपरेशन है। देखिए चाइना वाले क्या करते हैं कि नई नई बर्ड्स बर्ड्स लेके आते हैं जो साइबर अटैक में काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना समझना है कि स्पैम फ्लैग्स जो है ना वो साइबर अटैक है, ये आपको क्लियर कर लेना है। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। हम एक्टिव की बात करें तो ये फेसबुक के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और 50 ऐसे प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू ये एक्टिवेट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी कि AQLI। एक्चुअली में इसको प्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो। और पब्लिश ये कैसा किया जाता है, एनुअली किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQLI प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है उस पर पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हमें अगर कोई नॉलेज देगा तो वो देगा एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ओके, और ये आपको याद रखना है कि एनुअली होता है, नॉट ए बाइनरी, नॉट ए मंथली, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलता है बेस्ड ऑन, ये बेस किस पे है, पॉल्यूशन डेटा पे है। ओके, फिर हम देखते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA। ये एक बॉडी है और ये स्टेबलाइज हुई 2020 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या ऑब्जेक्टिव इसका, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर का जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। राइट बाई क्रैकिंग डाउन ऑन अनफेयर ट्रेड्स को लेके है। प्रैक्टिस एंड फॉल्स मिसलीडिंग्स एडवर्टाइजमेंट को लेके है। कॉन्स्टिट्यूट अंडर की बात करें तो सेक्शन 10 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर हम आ जाते हैं 5 सितंबर को PIB, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो हम यहाँ देखते हैं, हमें मिलती है पहली स्कीम ग्रामोदय विकास योजना। ये स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस, यू कैन से दैट MMM। ठीक है, उसके बाद मैनेज्ड की बात करें तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसको मैनेज कर रही है। ये है किस टाइप की, तो ये सेंट्रली सेक्टर्ड है। सेंट्रली सेक्टर का मतलब है जिसमें 100% फंडिंग होती है गवर्नमेंट की। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इंडस्ट्री, ठीक है, थ्रू किसके, कॉमन फैसिलिटी के थ्रू एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग ETC। ओके, उसके बाद इसका काम है प्रमोट करना, डेवलप करना किसको, विलेज इंडस्ट्री को, कॉमन फैसिलिटी उनको देकर विलेज की जो इंडस्ट्री है उनको प्रमोट और डेवलपमेंट करने का काम है। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग की भी बात करती है कौन, ग्रामोदय विकास योजना। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलती है पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग यानी पैल। एक हमने पढ़ा था बीपैल। बीपैल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किससे रिलेटेड है, हालांकि मैंने इसको फिर भी कराया था आपको। हम पैल देखते हैं, इसको सेटअप किसके थ्रू किया गया है, नेशनल गवर्नेंस डिविजन्स यानी कि NEGD अंडर द मैटी के थ्रू। ठीक है, एंड प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा है, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। व्हाट इज ये एक्चुअली में है क्या, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है, सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है दैट अलाउ करती है each students to have individualized learning experience। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं इनिशिएटिव की बात करें तो उसको कौन देख रहा है, NCERT। ठीक है, रन कर रहा है किसको, दीक्षा को। और मिनिस्ट्री की बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन। ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं, फिर हमारे पास एशियाटिक वाइल्ड डॉग झोले जिसे बोलते हैं हम, ये एक्चुअली में स्पेसीज है और कार्निवोर्स ऑफ द डॉग फैमिली। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग जो है उसको हम झोले बोलते हैं और ये आपकी कार्निवोर्स डॉग फैमिली है, मतलब कंसिडर कुत्ता फैमिली। एंड फाउंड की बात करें तो ये इंडिया में मिलेगी, नेपाल में मिलेगी, भूटान में मिलेगी एंड थाईलैंड में मिलेगी। IUCN की बात करें तो एशियाटिक वाइल्ड डॉग जो है वो इंडेंजर्ड है। और साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स फर्स्ट में है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम टर्मिनोलॉजी पर, इम्पॉसिबल ट्राइनिटी एंड ट्राइलेमा और ओपन इकोनॉमी ट्राइलेमा और मॉडल्स फ्लेमिंग्स। ये एक्चुअली में है क्या, ये कंसेप्ट है कि भाई इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है और जो फाइनेंस है, ठीक है, वो हाईलाइट करती है डिफिकल्टी को लेके तीन पॉलिसी। भाई तीन पॉलिसी को यू कैन से दैट अचीव करने में जो भी डिफिकल्टी आती है उन कंसेप्ट को ये हाईलाइट करती है। impossible trinity and you can say that its other name is trilemma and you can say that it's open economy trilemma और मॉडल फ्लेमिंग्स। जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स को लेके है, फ्री कैपिटल मूवमेंट्स को लेके है,
मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी को लेके है। ओके, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेज को लेके, जिसको हम बोलते हैं AIDC। इसकी बात करें तो उसको प्रपोज किया गया यूनियन बजट 21 और 22 में। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये रेज करती है फंड्स टू फाइनेंस को लेके, स्पेंडिंग ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इसकी लेवी जो है वो सेवरल प्रोडक्ट पर है, जैसे गोल्ड पर है, आपका सिल्वर पे है, इम्पोर्ट्स एप्पल्स एंड इम्पोर्ट्स एल्कोहल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको लेवी किया जाता है किस पे, गोल्ड, सिल्वर, इम्पोर्ट्स, एप्पल एंड इम्पोर्ट अल्कोहल को लेके। और ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इसको प्रपोज किया था गया था यूनियन बजट 2021 से लेकर 22 तक। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये रेस फंड करती है फाइनेंस को लेके। उसके बाद हम आ जाते हैं सेस की बात करें तो लेवी ओवर एंड अबव बेसिक टेक्स्ट पर, ठीक है। आर्टिकल 270 और 71 ये सेंट्रल को पावर है कि वो कलेक्ट करती है सेस को। ओके, अब हम आ जाते हैं 7 सितंबर को 6 वाला जो भी इंपोर्टेंट था उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्या है, जल जीवन मिशन, ये एक स्ट्रीम है। इसको मिनिस्ट्री कौन सी देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति देख रही है। ये एक्चुअली में है किस टाइप की, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की बात करूं तो देखिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि ये हर स्टेट का अलग अलग रेशियो होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है 50-50 को आई थिंक रेशियो होता है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की बात करें तो थोड़ा सा वहाँ पे रेशियो बढ़ जाता है। बट अगर हम सेंट्रल सेक्टर की बात करें तो उसमें 100% फंडिंग होती है गवर्नमेंट की। तो ये आपको याद रखना है कि भाई जल जीवन मिशन है तो हर स्टेट को थोड़ा थोड़ा निगरानी रखनी पड़ेगी, इसलिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी FHTC हर रूरल हाउस होल्ड में। ओके, और हर घर जल बाई करना है कब तक, 2024 तक। क्लियर कट है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस वर्ड्स का नाम है इकोसाइड। थोड़ा सा आप सेंस लगा पा रहे होंगे यहाँ पे, इको है ना, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे तोड़ दूं सुसाइड। तो इकोसाइड का मतलब है, ये टर्म है मास डिस्ट्रक्शंस ऑफ द नेचर बाय द ह्यूमंस, यानी कि मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, नेचर का, किसके द्वारा, बाय द ह्यूमन। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन है। अब आपके लिए पूछ लिया जाएगा कि डिफॉरेस्टेशन है वो किससे रिलेटेड है, तो यू कैन से दैट इट्स इकोसाइड, है ना। उसके बाद यूपीएससी में पता है इसका एक एमसीक्यू बन चुका था, क्या था वो, क्विक रिस्पॉन्स, यानी इसे QR कहते हैं, ठीक है। इसकी बात करें ये है क्या, ये 2 डायमेंशनल आपका वर्जन है किसका, वारकोड्स का। तो पहले आपको ये समझना है कि क्विक रेस्पॉन्स यानी QR जो है वो 2 डायमेंशनल है, ना कि 4 डायमेंशनल। इन द फॉर्म ऑफ द ब्लैक और व्हाइट पिक्सल पैटर्न्स कंटेनिंग कंटेनिंग डाटा फॉर द लोकेटर्स एट आइडेंटिफायर एंड वेव ट्रेसिंग। ओके, सो यहाँ पे हमने देख लिया किस तरीके से हमारा क्विक रेस्पॉन्स, यू कैन सी दैट QR है वो 2 डायमेंशनल है, और उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल पैटर्न होते हैं इस पे, ठीक है। और इसका काम है डेटा फॉर द लोकेटर्स एंड आइडेंटिफायर्स ऑफ द वेव ट्रैकिंग। उसके बाद हमें मिल जाता है जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी। अब कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आपको इतना समझना है कि ये जो है प्रिजन रिफॉर्म्स, यानी कि जिसे आप कहते हैं कैद खाना से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं व्हाइट लेवल ATM यानी WLA। ये नॉन बैंक्स में काम करता है, और ये जो है एसोसिएट किससे, NPCI से, यू कैन से दैट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, वो है डांसिंग गर्ल स्कल्पचर, और ये साइंस एंड टेक का है हमारा। उसकी लोकेशंस की बात करें तो वो मोहनजोदारो में है। मेड ऑफ किसकी है, ब्रॉन्ज की है। मेड किसमें, इसमें देखिए सबसे पहले ये है कहाँ, मोहनजोदारो में। बनी किसकी है, ब्रॉन्ज की। और ये किस टेक्निक से बनाई गई है, लॉस्ट वैक्स से। तो थोड़ा सा आपको देखिए यहाँ पे पॉइंट जरूर पकड़ने होंगे कि भाई इसको, चलिए मान लीजिए डांसिंग गर्ल्स है, ठीक है, वो डांसिंग गर्ल्स अगर की हम बात करें तो थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे कि इसको जो है किस टेक्निक से बनाया गया होगा, तो वो है लॉस्ट वैक्स। और किससे बनी है, ब्रॉन्ज से। कहाँ पर है, मोहनजोदारो में, ठीक है। कब बनी है, 2500 बिफोर कॉमन एरा में। और ये किसमें पड़ती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO। एक्चुअली में ये बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मैड्रिड स्पेन में है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसका मेन स्ट्रीमिंग टूरिज्म इन द ग्लोबल एजेंडा, प्रमोट करना सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट को, और फोस्टरिंग नॉलेज एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करना, इम्प्रूविंग टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जनरल असेंबली एक्ट एज अ सुप्रीम बॉडी को लेके है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल टेक्स ऑल द मेजर इन द कंसल्टेशन विद द सेक्रेटरी जनरल्स।
इंडिया जो है इसका मेंबर है, ये आपको याद रखना है यूएनडब्ल्यूटीओ का। उसके बाद हम आ जाते हैं 8 सितंबर को क्या न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट रही, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास है आयुष पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ वर्ड हैं, उनको हमें समझना है। जैसे आयुर्विद्या है, आयुर्विद्या का काम ये है कि जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल को हेल्दी करना, ओके। उसके बाद सुप्राजा की बात करें तो ये मैटरनल और नियोनेटल, मैटरनल आप समझ रहे हैं, ठीक है, और नियोनेटल का मतलब है जो गर्भास्थ शिशु होता है। इंटरवेंशन फॉर बोथ द फ्यूटस एंड मदर्स, तो फ्यूटस और उसके मदर को क्या करना, वी कैन से दैट उनको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। बायोमित्रा की बात करें तो ये जेनेटिक हेल्थ केयर की बात करता है। जेनेटिक हेल्थ केयर का मतलब है जो वृद्ध लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है करुणा। करुणा की हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है पैलिएटिव सर्विस। पैलिएटिव का मतलब है शांति देने वाली सर्विस को। सो आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे निकालना है कि आयुर्विद्या जो है वो स्कूल चिल्ड्रन है उनके लाइफ को हेल्दी करने की बात कर रहा है। सुप्रजा की बात करें तो ये मैटरनल और नियोनेटल्स हैं, ठीक है, चाहे वो फ्यूटस में है या मदर्स हैं, दोनों को उनको यू कैन सी दैट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बायोमित्र थोड़ा सा आपको यहाँ पे लगाना है जेनेटिक हेल्थ केयर को लेके, और करुणा की अगर हम बात करें तो ये आपकी पैरालिटिक सर्विस को लेके। क्लियर कट है यहाँ तक। उसके बाद हम आ जाते हैं गेटकीपर। एक्चुअली में ये गेटकीपर क्या है, तो गेटकीपर के बारे में बताऊं, 6 कंपनियां हैं जो उसमें काम कर रही हैं। कौन सी हैं? एप्पल, अमेजन, अल्फाबेट्स, बाइडेंस, मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट। साइंस एंड टक्को टॉपिक है, ये क्या कह रहा है, ये एरिया कंपनीज टू फेस द हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्क्रूटनी अंडर द डिजिटल मार्केट एक्ट ऑफ द यूए। मतलब ये आर कंपनी है जो फेस करती है हाईएस्ट लेवल की स्क्रूटनी, ठीक है, किसके अंदर, डिजिटल मार्केट एक्ट के थ्रू ऑफ द ईयूए। तो गेट कीपर आपको याद रखना है कि 6 बिग टेक कंपनियां हैं, और बिग टेक में एप्पल, अमेजन, अल्फाबेट, बिटडेंस एंड मेटा और माइक्रोसॉफ्ट आता है। जापान इंसेफेलाइटिस की बात करें तो ये डिजीज है, ये एक्चुअली में है क्या, फ्लेवायरस रिलेटेड डेंगू, ठीक है, जैसे येलो फीवर, ये बेस्ट नाइल वायरसेस है। और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है आपका कोलेक्स मॉस्किटो, जो आपको मिलेगा जापान में कहीं, और ये क्यूरेबल है? नो, अभी तक ये क्यूरेबल नहीं है। ओके, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, कुछ एक्सकवेशन हुए हैं, उस एक्सकवेशन में कुछ चीजें मिली हैं तो उनको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास है ब्रिक प्लेटफॉर्म्स एंड पोर्टर्स क्लेंस, गोल्ड फुइल्स, इंग्रेव लोटस सिंबल, ये आपको मिलेगा कुषाण पीरियड में। ओके, अभी जो एक्सकवेशन हुआ है। उसके बाद ब्रिक जैली फ्लोर जो है, यानी कि ब्रिक जैली फ्लोर, ये आपका गुप्ता पीरियड्स का है। उसके बाद है पुराना किला, ये आपको मिलेगा मुगल एम्परर हुमायूं के टाइम का। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए अब तक हमने यूपीएससी में आंट को लेके एमसीक्यू बन चुका है हमारा। उसके बाद हम स्पाइडर को लेके अगर हम बात करें तो स्पाइडर को लेके भी हमारा क्वेश्चन बन चुका है। बट अभी तक हमारा क्वेश्चन जो है वो हनी बी को, ऑप्शन में तो था, हनी बी हमारा ऑप्शन में तो था, पर इस पे अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं बना है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है हमारे पास। हनी बी है, बायो मॉनिटर है, ठीक है, एंड ट्रेस करता है एंटी माइक्रोवियल रेजिडेंस को लेके। इसमें एक क्यून बी होती है, क्यून बी का मतलब है हेड्स द स्वान्स एंड लार्जेस्ट, इसका जो हेड्स होता है वो लार्जेस्ट होता है। वर्कर बी क्या है, ये फीमेल है, मतलब ये कह सकते हैं आप, एक औरत है, वर्कर जो है वो औरत है, और इसके स्ट्रिंग होते हैं, पंख होते हैं। बट ड्रोन्स बी की बात करें तो ये मेल भी है, इसकी स्ट्रिंग नहीं होती, ये आपको क्लियर करना है। तो हो सकता है आपसे एमसीक्यू बन जाए डायरेक्ट, हनी बी क्या है, बायोमॉनिटर्स है, और एंट्रोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ट्रेस करने में कौन काम आती है, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा आपके पास आंट, स्पाइडर, है ना, एंड हनी बी। सो यू कंसिडर इट्स अ हनी बी। ना नेक्स्ट की बात करें, क्वीन बी आपको पता होना चाहिए, ये लार्जेस्ट होती है। वर्कर बी आपकी फीमेल है, बट इसके पंख हैं। ड्रोन बी आपकी मेल है, इसके पंख नहीं है। परफॉर्म की बात करें तो ये बेंगल डांस करती है टू कम्युनिकेट बिटवीन द वर्कर बी। ओके, नाउ नेक्स्ट की बात हम करें रॉयल जेली की, इसको हम बी मिल्क कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो बी का मिल्क होता है उसे हम रॉयल जेली कहते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इट्स ए बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इन G20। सो देखते हैं, जॉइंट एफर्ट बाय द इंडिया फ्रांस टू मोबिलाइज एफर्ट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज थ्रू द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर। ओके, सिग्नेटरी है इसमें लगभग 116 फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुए हैं, और ऑल जो मेंबर हैं वो यूएन के भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं टू ज्वाइन दी आईएससी। ओके, सो अब तक हमने क्या किया, अपना वीकली कंपाइलेशन था उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका क्या रहता है कि पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशन होता है, और जो भी आपका यू कैन से दैट
उसमें मीटिंग में रहते हैं, उनको भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे लगता है 30 मिनट का आपका वीडियो और आपका कंप्लीट जो है पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इसमें आ जाएगा और आप इजीली इसको देख लेंगे। ओके, सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकेंगे और प्लीज़ आप जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके, सो थैंक यू सो